पीएम मोदी का नामांकन सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय इसलिए रहा क्योंकि जो पीएम मोदी के साथ यह संत दिख रहे हैं वे एक प्रस्तावक के रूप में पीएम मोदी के साथ गए थे। आखिर प्रस्तावक की क्यों ज़रूरत होती है डीएम ऑफिस में, वह मैं आपको आगे बताएंगे। लेकिन इन लोगों ने आखिर नामांकन के बाद क्या कुछ बोला वह भी मैं आपको सुनाऊंगा आगे। लेकिन सबसे पहले मैं वह विजुअल दिखाता हूं जिसमें पीएम मोदी और संत डीएम ऑफिस थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो आपने विजुअल देखा डीएम ऑफिस से, लेकिन आखिर इन संतों को पीएम मोदी प्रस्तावक के रूप में क्यों ले गए थे? तो आपको बता दूं कि प्रस्तावक की ज़रूरत होती है डीएम ऑफिस में। अगर कोई निर्दलीय व्यक्ति है तो 10 प्रस्तावक की नीड होती है वहाँ पे, और डीएम ऑफिस को एज ए प्रूफ दिखाना पड़ता है उस उम्मीदवार को। लेकिन यहाँ पे पीएम मोदी क्योंकि एक बड़े पार्टी बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए वे एक प्रस्तावक भी ले जाते हैं तो काम चलता। लेकिन उन्होंने अपने साथ 4 प्रस्तावक ले गए, जिसमें से एक संत थे तो एक दलित वर्ग का था जो इंटरव्यू दे रहा है, उसके अलावा एक ओबीसी समाज से था। यानी कि वे सब समाज को जोड़ते हुए उस ऑफिस में पहुँचे। और अब आपको दिखाता हूँ कि क्या इन प्रस्तावकों ने एक मीडिया रिपोर्टर से बात करी। चुनाव के अधिकारी मंडलों का रहा हूँ तो लगातार पार्टी के लिए काम करता हूँ और एक भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता वाली पार्टी है और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ काम करती है। एक उन्होंने इसी बहाने एक सामाजिक संदेश देने की भी कोशिश की, इसका एहसास तो होगा आपको। अभी हमने कहा ये बात कि भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सामान्य हो, चाहे किसी, सबका सम्मान करना जानती है। तो जिस तरीके से इस बार 4 प्रस्तावक दिए गए, गणेश्वर शास्त्री जी को सब जानते हैं, सोनकर जी हो गए, कुशवाहा जी हो गए, बैजनाथ पटेल जी हो गए, तो ये 4 प्रस्तावकों के जरिए जिस